गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम चैप्टर 3 कुत्ते की वफादारी इसके बारे में पढ़ेंगे। ये चैप्टर लल्लू भाई रबारी ने लिखा है। ये कहानी है, इसमें बताया गया है एक कुत्ते की वफादारी के बारे में। लाखा नाम का एक व्यापारी रहता है, वह लाखा का व्यवसाय करता है, इसलिए उसको लाखा कहा जाता है, लाखा बंजारा के नाम से जाना जाता है। एक बार उसको व्यापार में बहुत हानि हो जाती है और उसके पास व्यापार करने के लिए पैसा नहीं होता है, तो वह एक सेठ के पास जाता है और कुछ पैसे उधार मांगता है। तो सेठ बोलता है उससे कि तुम मुझे कुछ वस्तु गिरवी रखोगे तभी मैं तुम्हें पैसा दूंगा। लेकिन लाखा बंजारे के पास उस समय कुछ भी पैसा नहीं होता है, तो वह कहता है मेरे पास तो इस कुत्ते के अलावा कुछ नहीं है। तो सेठ जी उसकी सत्य बोलने की बात पर मुग्ध हो जाते हैं और उसे कहते हैं कि तुम्हें ये कुत्ता ही मुझे गिरवी के तौर पर रखना पड़ेगा और जब तुम्हारे पास पैसे आ जाएं तो तुम इस कुत्ते को छुड़वा कर ले जाना, तब मैं ले जाऊंगा। और वह उससे कुछ रकम उधार ले लेता है और कुत्ते को गिरवी रख देता है। जब कुत्ता बहुत वफादार होता है, लाखा बंजारा जब रात के समय व्यापार करता था तो वह जहाँ अपना पड़ाव डालता था तो कुत्ता पड़ाव की वफादारी करता था, और कोई भी व्यक्ति उसके सामान को चोरी करने आता था तो वह उसे भोग करके उठा देता था और उनको भगा देता था। एक बार जो सेठ होता है उसके यहाँ पर दुकान में चोरी हो जाती है और उसका सारा माल और पैसा निकालकर चोर ले जाते हैं। जब चोर पैसा ले जाते रहते हैं तब कुत्ता उन्हें देख लेता है और चुपके से उनका पीछा करता है। पीछा करते हुए वह जंगल में चला जाता है और जंगल में जाने के बाद चोर एक जगह पर गड्ढा करके वह सारा पैसा उस गड्ढे में डाल करके छुपा करके भाग जाते हैं। कुत्ता यह सब देख लेता है और वह वापस सेठ के पास आता है और सेठ को उठाता है और वह उनकी धोती पकड़ करके खींच के उन्हें ले जाता है। सेठ पहले तो कुछ समझ नहीं पाता है, लेकिन फिर वह धीरे धीरे कुत्ते के पीछे जाने लगता है और अंत में कुत्ता एक स्थान पर जाकर रुक जाता है और वह उस स्थान वो होता है जहाँ पर चोरों ने पैसा छुपाया था। फिर कुत्ता उस स्थान को खोदने लगता है और धीरे धीरे सारा सामान बाहर आ जाता है। तो सेठ को समझ में आता है कि कुत्ते ने वफादारी निभाई और सेठ को चोरी किया हुआ गया माल वापस मिल जाता है। इस प्रकार सेठ उस कुत्ते को मुक्त कर देता है। जब कुत्ता वापस अपने पुराने सेठ के पास बंजारे के पास जाता रहता है तो उस समय बंजारा, लाखा बंजारा भी होता है, वह अपने कुत्ते को छुड़ाने के लिए वापस आ रहा होता है। रास्ते में वह अपने कुत्ते को देख करके आश्चर्यचकित हो जाता है कि यह वहाँ से भाग के आ गया और इसने मेरी नाक कटवा दी, ऐसा वह सोचता है और बिना सोचे समझे लाठी से उसके ऊपर प्रहार कर देता है और प्रहार करने के कारण कुत्ता वहीं पर गिर जाता है और मृत्यु को प्राप्त होता है। उसके बाद से जो लाखा बंजारा होता है वह देखता है कि कुत्ते के गले में एक चिट्ठी लगी हुई है। उसे देखकर वह उसे पढ़ता है तो उसे पता चलता है कि सेठ ने ही इसे मुक्त किया है। वह अपनी गलती पर बहुत पछताता है, लेकिन उसे कुछ नहीं प्राप्त होता है। अंत में वह कुत्ते की समाधि बनवाता है। तो इस अध्याय से या इस कहानी से हमें क्या शिक्षा मिलती है कि बिना सोचे विचारे हमें कोई कार्य नहीं करना चाहिए। अब इस कहानी के बाद हम इसके कुछ प्रश्न उत्तर के ऊपर देखते हैं। पहला प्रश्न है, समाधि क्यों बनाई जाती है? तो समाधि किसी व्यक्ति, प्राणी की याद में बनाई जाती है। रांधरपुर कहाँ है? तो उत्तर गुजरात के पाटन जिले में रांधरपुर नाम का एक छोटा सा गांव है। पुराने ज़माने में बंजारे क्या करते थे
पुराने ज़माने में जो बंजारे हैं वह व्यापार का सामान ले जाने का काम करते थे। चोरों का पीछा करके कुत्ते ने क्या देख लिया? चोरों का पीछा करके कुत्ते ने देखा कि दूर जंगल में जाकर चोरों ने सारा माल जमीन में गाड़ दिया है और चोर वहाँ से भाग गए हैं। सेठ ने कुत्ते को क्यों मुक्त कर दिया? क्योंकि सेठ का चुराया हुआ धन कुत्ते के कारण उसे वापस मिल गया था, इसलिए सेठ ने कुत्ते को मुक्त कर दिया। लाखा ने अपने कुत्ते की समाधि क्यों बनवाई? तो लाखा ने अपने कुत्ते की समाधि इसलिए बनवाई क्योंकि वह बहुत बड़ा वफादार था और वह उसे याद रखना चाहता था। बंजारे ने कुत्ते को सेठ के पास गिरवी क्यों रखा? क्योंकि बंजारे के पास सेठ के यहाँ गिरवी रखने के लिए कुछ भी नहीं था, इसलिए बंजारे ने कुत्ते को सेठ के यहाँ गिरवी रखा।